यही हरिंदर मलिक उस वक्त कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा था। यह हरिंदर मलिक उस वक्त कहाँ थे जब एनआरसी का मुद्दा चल रहा था उत्तर प्रदेश में, सीए के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे उत्तर प्रदेश में और मुसलमानों को नोटिस दिए जा रहे थे कि उनसे वसूली की जाएगी। तब कहाँ थे ये हरिंदर मलिक? और उस वक्त कहाँ थे ये हरिंदर मलिक जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर की जा रही थी, मुसलमानों को गोलियां मारी गई थी, तब कहाँ थे हरिंदर मलिक? आज हरिंदर मलिक को मुसलमान याद आ गए, उससे पहले नहीं रहते थे यहाँ मुसलमान। जी, मेरा नाम मोहम्मद फरमान एडवोकेट है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मीरापुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, जैसे हम आप देख रहे हैं कि एमआईएम को लेकर चारों तरफ जिस तरह से चर्चाएं बढ़ गई हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पहले जिन लोगों को हमने वोट दिया है, जिन पार्टियों को वोट दिया है, उन्होंने असल में आज तक संविधान की हिफाजत नहीं की और संविधान को फॉलो नहीं किया है जिस तरह से उनको करना चाहिए था। और मुसलमानों को जो चीज़ें दी जानी चाहिए थी उन्होंने नहीं दी है। तालीम के सिलसिले में मुसलमान हमेशा पीछे रहे हैं, सरकारी नौकरियों में मुसलमान पीछे रहे हैं, सियासत में हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं दी गई है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सेदारी पर बात कर रही है, तो इसलिए मजलिस को सब लोगों का समर्थन मिल रहा है। अभी हमने देखा कि लगातार बड़े बड़े मंचों से दूसरी पार्टियों के, अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो नाम लेके मैं कहूँगा कि समाजवादी का स्टेज सजा हुआ है, लेकिन चर्चा उनसे ज़्यादा आपकी हो रही है। वो कह रहे हैं कि उनके चक्कर में मत आना और कह रहे हैं कि भाईजान एक चुनाव लड़ने आते हैं, बीजेपी को फ़ायदा होता है। लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, हर नेता की ज़बान पे समाजवादी के सिर्फ एक ही नाम है, या तो भाईजान या फिर पतंग। इसका रीज़न क्या है और क्या मानते हैं आप इसको, क्यों इतना उछाला जा रहा है आपका नाम? नहीं, पतंग से उनको इसलिए डर लग रहा है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर पतंग का सिलसिला चलता है, जैसा कि बढ़ भी रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेरठ में जिस तरह से वोट हासिल किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जिस तरह से वोट हासिल किया है, तो इस तरह से मजलिस का कारवां बढ़ रहा है, तो उनकी दुकान बंद होने का उनको खतरा है, इसलिए वो लोगों को डरा रहे हैं और डरा कर ही उन्होंने आज तक वोट लिया है। वो सिलसिला उनका जारी है। हरिंदर मलिक साहब जो पूर्व सांसद है, वो इस बार गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि के चक्कर में नहीं आना है, ये पागल बनाते हैं, ये वोट काटते हैं, ये वो करते हैं। तो ये लोग वो हैं, और आप इन पर क्या कहना चाहेंगे हरिंदर मलिक जी को? वो सारी बातें जो उन्होंने कही है वो उनकी पार्टी पर फिट बैठती हैं। उन्होंने आज तक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। 2012 में उन्होंने मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, उसको पूरा नहीं किया। और मुसलमानों के साथ जितने उन्होंने वादे किए हैं कोई पूरा नहीं किया है। मुसलमानों को, जहाँ मुसलमानों के इलाकों में मुसलमान चूँकि उनको वोट देता है पूरी तरह से और 95% मुसलमानों ने उनको आज तक वोट किया है, तो मुसलमानों के इलाकों में उन्होंने स्कूल नहीं खोले हैं, अस्पताल नहीं खोले हैं, सियासत में हिस्सेदारी नहीं दी है। आज तक कोई डिप्यूटी सीएम उन्होंने मुसलमानों का नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि मुसलमान अपनी क़यादत को खड़ा ना करे, बल्कि उनको वोट दे। और हरिंदर मलिक साहब ने तो अब तालीम की भी बात की है। वही जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम की बात करती है, वो तालीम, वो 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है और हरिंदर मलिक यहाँ बड़े पुराने नेता हैं। कभी उन्हें तालीम की याद आई कि मुसलमानों को तालीम की ज़रूरत है? अब अचानक से कहाँ से याद आ गई? वो तालीम की बात करके और मुसलमानों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, जबकि सही मायने में मुसलमानों के झंडे को लेकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है। और ये लोग जब चुनाव होता है तो बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के वक्त के करीब आकर मुसलमानों के हिमायती बन जाते हैं और जब वोट लेकर चले जाते हैं उसके बाद इनके हालात को आकर नहीं पूछते हैं। इन लोगों को इसलिए भी डर लग रहा है कि मुसलमानों के जो असल मुद्दे हैं, हमारी शरीयत में मुदाखलत की बात है, 3 तलाक का मुसलमानों का मुद्दा रहा है। संसद में जब 3 तलाक बिल पेश हुआ, कहाँ थी यह समाजवादी पार्टी? जब संसद में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, कहाँ थी यह समाजवादी पार्टी? वो बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, आप उस बिल को बावजूद इसके कि विपक्ष का समर्थन विपक्ष का राज्यसभा में बहुमत था, फिर भी बिल पास हो जा रहा है। क्या वजह है? इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से आप लोग बीजेपी के समर्थन में हैं, आप बीजेपी की बी टीम है। असल बात ये है, ये सब आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, लेकिन मुसलमानों को बहकाकर उनका वोट हासिल करके सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं। मुसलमान अगर अपनी क़यादत के साथ खड़ा हो जाता है तो इन लोगों को डर है कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसीलिए आज ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप हरिंदर मलिक साहब की बात कर रहे हैं। यही हरिंदर मलिक उस वक्त कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश में
मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा था। यह हरिंदर मलिक उस वक्त कहाँ थे जब एनआरसी का मुद्दा चल रहा था उत्तर प्रदेश में, सीए के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, और मुसलमानों को नोटिस दिए जा रहे थे कि उनसे वसूली की जाएगी। तब कहाँ थे ये हरिंदर मलिक? और उस वक्त कहाँ थे ये हरिंदर मलिक जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर की जा रही थी, मुसलमानों को गोलियां मारी गई थी? तब कहाँ थे हरिंदर मलिक? आज हरिंदर मलिक को मुसलमान याद आ गए। उससे पहले नहीं रहते थे यहाँ मुसलमान। मुसलमानों की बस्तियों में सड़कें खराब हैं, मुसलमानों की बस्तियों में अस्पताल नहीं है, अगर कहीं अस्पताल है तो उस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उसका भी पता रखते हैं हरिंदर मलिक साहब। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके जो असल मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इन मुद्दों को आप ध्यान में रखें। और संविधान हमारा असल है, संविधान को बचाने की लड़ाई इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। आप हजरात हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम की लड़ाई लड़ रही है और इंशाअल्लाह सबको बराबरी का हक दिलवाएगी। आप सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ें।